जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव। दोस्तों, जब कोई मुझसे कहता है कि अखिलेश यादव अब बदल गए हैं, उनकी सोच अब बदल गई है, अब उनमें परिवर्तन आ गया है, तो मुझको बहुत आश्चर्य होता है कि लोग किस प्रकार से इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं कि वो बदल गए हैं। क्योंकि बदलने का पता तो तब चलता है जब व्यक्ति को सत्ता मिली हो और उसने हमारे हित में कार्य किए हों, लेकिन सत्ता उनको मिली नहीं तो हमारे हित में काम करने का अवसर भी नहीं मिला। जब उन्हें काम करने का अवसर मिला तब उन्होंने ताबड़तोड़ हमारे विरुद्ध काम किए। तो वो लोग किस प्रकार से कह सकते हैं कि वो बदल गए हैं? बदलने का कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ कहने मात्र भर से नहीं हो जाता कि वो बदल गए हैं। तो ऐसे लोग जब मुझसे कहते हैं कि वो बदल गए हैं तो मुझको उस बूढ़े शेर और ब्राह्मण की कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक शेर बूढ़ा हो चला है। उसके दांत उसके दांत और नाखून टूट चुके हैं और वो शिकार करने में असमर्थ है। अब वह तेज दौड़ भी नहीं पाता और ना ही जानवरों को मारकर खा सकता है। तो अब उसको एक उपाय सूझा। उसको एक कंगन मिल गया था जब उसने किसी राहगीर का वध किया था। तो वह उस कंगन को लेकर पेड़ किनारे बैठ जाता है और वहां राम राम भजने लगता है। तो जो कोई राह से गुजरता है तो उन्हें वह अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सब जानते हैं शेर है तो नहीं आएगा। सब जानते थे कि वो शेर है तो उसके पास नहीं जाते थे। वह उनको लालच देता था, सोने का कंगन दिखाता था और कहता था कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत से बुरे कर्म किए हैं, मैंने बहुत पाप किए, मेरे उन पापों के कारण मेरी यह दशा हुई है। अब मैं ना चल सकता हूँ सही से, ना खा सकता हूँ, ना शिकार कर सकता हूँ। तो अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले अपने कर्मों का सुधार करना चाहता हूँ, अपने कर्मों को सुधारना चाहता हूँ और मैं इस सोने के कंगन को दान में देकर अपना जीवन सुधारना चाहता हूँ। तो जो समझदार लोग थे वो उसके झांसे में नहीं आते, वो बचकर निकल जाते हैं। तभी उधर से एक ब्राह्मण गुजरता है। ब्राह्मण भोला भाला था, वह शेर की बातों में आ जाता है और जैसे ही वह शेर की बातों में आता है तो शेर झपट्टा मारकर उसको खत्म कर देता है और खा लेता है। जब शेर के नखून और दांत काम नहीं करते, जब शेर भागने में असमर्थ है, तो आप किस तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि शेर बदल गया है। शेर अपने कर्मों से फिर गया है। शेर मांसाहारी है तो वो मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खा सकता। यह उसकी प्रवृत्ति नहीं है, वह अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जी नहीं सकता। आप कहते हो वो बदल गए हैं, वो कैसे बदल सकते हैं? कैसे आपको लगा कि वो बदल गए हैं? जो नेता होता है उसके दांत और नाखून सत्ता होती, वह मांसाहारी है या शाकाहारी है, नरभक्षी है, वो तो तभी पता चलेगा जब वो सत्ता में होगा। अगर वह सत्ता में नहीं है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वह शाकाहारी हो गया है? यहाँ शेर के बारे में एक बात और है। शेर सच कहता है कि मैंने पाप किए हैं। शेर सच कहता है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हालांकि शेर ने पाप नहीं किए, क्यों? उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन उसके बावजूद वह अपनी गलती मानता है, वो अपने को गलत कहता है, अपने को गलत कहकर झांसे में लेता है। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू ये भी है, जिनको लोग बदलने की बात करते हैं उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ मैंने गलती की है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो अपनी गलती को सुधारेंगे। सबसे बड़ी बात होती है गलती मानना। उन्होंने तो गलती ही नहीं मानी। जब गलती नहीं मानी तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे, उसको सुधारेंगे कैसे?
गलती को सुधारने के लिए ज़रूरी है गलती का मानना, और गलती का ना मानना ये सबसे बड़ा कारण है कि आप उस गलती को बार-बार दोहराओगे, आप उस गलती को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध हो। तो मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो कहते हैं कि अखिलेश यादव बदल गए हैं।